वेलकम बैक क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 6 सामग्री तो समाजनी छे ने उस पार्ट को समझने जा रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी एग्ज़ाम की वजह से मैंने इस लेसन को बहुत ही शॉर्ट में समरी समझाई थी। आज हम पूरा लेसन डिटेल में समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो आ पाठना लेखक है विकास शर्मा। प्रकार है प्रसंग कथा। ओके, तो विकास शर्माना जीवनનો एक प्रसंग एक घटनाने અહીંયા સુંદર રીતે પ્રસ્તુત કર્યો છે, જે આપણને પાઠ ભણાવે એક સબક શીખવાડે તેવી ઘટના અહીંયા આપેલી છે। ઓકે, તો હવે વિકાસ શર્માનો આપણે પરિચય લઈએ। વિકાસ શર્મા ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા છે। ઓકે, શેના સાથે સંકળાયેલા છે? ઉદ્યોગ સાથે। તેઓ અવારનવાર પોતાના અનુભવો વર્ણવતા હોય છે कि अपने जीवन के बहुत सारे एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं। आ अनुभव अंग्रेजी सामायिकमांथी लेवामां આવ્યો છે। यहाँ जो प्रसंग दिया है એ એમની અંગ્રેજી સામાયિકમાંથી લીધેલો છે। હવે અહીં વર્ણવાયેલી ઘટના આંખ ઉઘાડે તેવી છે। આંખ ઉઘાડવી શું છે? રૂઢિપ્રયોગ છે, ધ્યાન રાખના। આંખ ઉઘાડવી એટલે પાઠ ભણાવવો, પાઠ શીખવવો। ठीक है, सबक सिखाना ऐसा। पैसा आपीने वस्तु खरीदी होय तो एने बगाड़वानो अधिकार कोईने नहीं। मतलब यहाँ विकास शर्मा बताते क्या है, सबको, समाज के सभी लोगों को बता रहे हैं कि हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, चाहे खाने की हो, पहनने की, कोई भी हो। ठीक है, तो हम पैसे देकर उसको खरीदते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसको जितना यूज़ करना है उसका उतना करें और उसके बाद उसको फेंक दे, बिगाड़े। ऐसा कोई अधिकार हमें नहीं है, कारण कि सामग्री आखा समाजनी है। मतलब कहना क्या चाहते, वो चीज़ हमने पैसों से खरीदी, उसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर हमारा ही सिर्फ अधिकार है, पूरे समाज का अधिकार है। दरेक वस्तुनो सार्थक उपयोग थवो जोईए। सार्थक एटले जरूर पूरतो। ओके, कि जे वस्तु आपणे खरीदीए छीए तो एनो पूरतो उपयोग थवो जोईए, तो सृष्टि संतुलन माटे जरूरी है। सृष्टि संतुलन मतलब पूरे सृष्टि का, प्रकृति का बैलेंस बना रहेगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि अगर हम पानी को ज़्यादा वेस्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे ही फालतू का, तो आने वाले समय में हमें पानी की बहुत ही कमी महसूस होगी, पीने को पानी भी नहीं मिल सकेगा। तो ऐसा हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे विकास शर्मा ने ये बात भी बताया है कि हर चीज़ का जरूर ही उपयोग करो, मतलब जितना जरूर हो उतना ही यूज़ करो। वળી પોતાના ઊંચા માનીને અન્ય દેશોના લોકો માટે પૂર્વગ્રહો ધરાવવા એ કેટલું ભ્રામક હોય છે, એ પણ આ પ્રસંગ સમજાવે છે कि दूसरे लोगों को सिर्फ देखा देखी उनके बारे में पहले से ही सोच लेना वो कितना गलत है, ये बात भी यहाँ बताई। ओके, अब हम लेसन समझने जा रहे हैं। तो पहले पैराग्राफ में बहुत सारे एक दो क्वेश्चन है, अंडरलाइन करते रहना। ओके, तो पहला ये है, जर्मन उद्योग धंधानी दृष्टिए घणो आगळ वधेलो देश है। कयो देश है? जर्मनी। ओके, केवी रीते आगळ वधेलो देश है? उद्योग धंधानी दृष्टिए अने टेक्नोलॉजीनी दृष्टिए पण आगळ छे। तो यहीं पे पहला क्वेश्चन आएगा कि जर्मन केवो देश है? तो जर्मन उद्योग धंधानी दृष्टिए अने टेक्नोलॉजीनी दृष्टिए खूब ज आगळ वधेलो देश है। ओके, फर्स्ट पॉइंट अंडरलाइन करना। नाना नाना नगरों में उच्च टेक्नोलॉजी वाली चीज़ वस्तु बनावाई छे। तो ये सब हम जानते हैं कि बाहर के देशों में बहुत सारी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें बनती है। तो नाना नाना नगर में, छोटे छोटे मोहल्ले में, छोटे छोटे नगरों में भी बहुत ही उच्च मतलब एक बेस्ट टेक्नोलॉजी वाली वस्तुओं बनावाई छे। आथी आपणने एम थाय छे कि आवा देशना लोको घणो मौज शौकवाळो अने वैभव विलासी जीवन जीवता हशे। मतलब जिनके पास पैसे कमाने का ज़रिया अच्छा है, आमदनी अच्छी है, तो वो लोग कैसे बहुत ही मौज शौक से, ठीक है, बहुत ही सुखी संपन्न जीवन जीते होंगे, ऐसी हम सोच रखते हैं। तो हम आमतौर पे क्या सोचते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं तो वो अपनी पूरी डिमांड, सारी डिमांड पूरी कर सकते हैं, अपनी पूरी ख्वाहिश, जो भी ख्वाहिश होती है वो सारी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, तो बहुत सुखी होंगे, ऐसा हम सोचते हैं। तो यहाँ पे विकास शर्मा ने बाहर के देश के लोग जो है उनके लिए ये सोच रखी थी कि वो लोग बहुत ही खुशहाल जीवन जीते होंगे। ठीक है, कम से कम मारा मन में तो एवी छाप थी। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि विकास शर्माना मन में बहारना देशना लोगों माटे केवी छाप थी। तो यहाँ पे आएगा कि एमनु ए लोकोना, बहारना देशना लोकोनुं जीवन घणुं मोशकवाळुं अने वैभव विलासी जीवन जीवता हशे एवी छाप हती। ठीक है, एवी भ्रमणा मतलब भावक ऐसी सोच थी। परंतु हमणां मारे जर्मनी जवानुं थयुं अने मैं नजर जोयुं તેમજ કેટલાક જાત અનુભવો થયા ત્યારે મને થયું कि આપણા લોકોની આવી છાપ કેટલી ખોટી છે। ठीक है, पर जब मैं जर्मन गया और वहाँ पे मैंने अपनी आँखों से जो देखा है और जो एक्सपीरियंस हुए हैं उससे मुझे लगा है कि हमारे अपना लोगों ने, यहाँ के लोग जो दिखावा करते हैं, ठीक है, वो बहुत ही गलत है।
अब किस तरीके का दिखावा करते हैं वो आगे के पैराग्राफ में है, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ समझने जा रहे हैं। ये एक होटल, एक रेस्टोरेंट की बात है, पर यहाँ पे उससे पहले क्या होता है वो देखते हैं। હું હેમ્બર્ગ પહોંચ્યો, तो लेखक જર્મનના કયા શહેરમાં પહોંચ્યા હતા? હેમ્બર્ગ, ઓકે, યાદ रखना। तो હેમ્બર્ગ પહોંચ્યો ત્યારે હેમ્બર્ગમાં કામ કરતા મારા મિત્રોએ મારા માટે એક પાર્ટી ત્યાંના એક રેસ્ટોરન્ટમાં गोठवी હતી, ठीक है। कि बहुत समय के बाद वो अपने दोस्तों से मिल रहे थे, तो वहाँ जर्मन रहने वाले, हैम्बर्ग में रहने वाले उनके दोस्त उनकी आने की खुशी में एक रेस्टोरेंट में पार्टी रखते। અમે રેસ્ટોરન્ટમાં પ્રવેશ્યા ત્યારે મેં જોયું કે ત્યાં ઘણા બધા ટેબલો ખાલી હતા, ઓકે। હોટલમાં ज़्यादातर टेबल खाली थे। एक टेबल ऊपर एक युवान दंपति પોતાનું ભોજન લઈ રહ્યું હતું, ठीक है। एक कपल अपना खाना खा रहा था। टेबल ऊपर मात्र 2 डिश હતી, ओके। तो लेखक ने देखा कि भाई वो टेबल पे सिर्फ कितनी प्लेट है? सिर्फ 2, ओके। મને થોડું આશ્ચર્ય થયું कि उनको थोड़ा नवाई लगी, आश्चर्य થયું कि આવું સાદું ખાણું, कि एक यंग कपल है, नया नया कपल है और वो ऐसा सिंपल खाना खाते होंगे। छोकरो कंजूस लागे छे, तो मैंने उसके, वो लड़का था उसके बारे में ऐसे सोच लिया कि वो बहुत कंजूस है लग रहा है, इसीलिए वो कम खाना खिला रहे हैं। पर अपने ત્યાં तो विकास शर्मा भारत देश की बात करें कि अगर भारत देश में अगर कोई लड़का लड़की खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में गए होते तो क्या होता, ठीक है। जुवानडो मतलब यंग बॉय की बात करिए, ठीक है। तो छोकरी ने लई रहे रेस्टोरां में जाए तो जात जातनी वानगीओ थी एने आंजी नाखी, आंजी नाखવું, ठीक है। मतलब किसी को अट्रैक्ट करना कि मैं कितना पैसे वाला हूँ, कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, इस तरीके से। भले खाना ना हो तो भी हम मंगवा लेते हैं। तो क्या ये शो ऑफ हुआ, दिखावा हुआ कि हम बहुत अमीर हैं, ठीक है। तो यहाँ की, भारत की और बाहर के देशों के लोगों की कंपैरिजन करी कि वहाँ एक यंग कपल था तो भी बहुत ही कम खाना मंगवाया था, मगर हमारे भारत में अगर होता तो क्या होता? बहुत सारी चीज़ें हमारे टेबल पे आ जाती, ओके। હવે બીજા એક ટેબલ પર કેટલીક વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ હતી, दूसरे एक टेबल पे कितनी, एक बुजुर्ग स्त्रियाँ कुछ बैठी थी। वेटर आवे અને એમની દરેક ડિશમાં પોતાના વાસણમાંથી ખાવાનું પીરસી જાય, ठीक है। तो उन जो वृद्ध लेडी थी उनको जितना चाहिए था उतना ही वो मंगवाती थी, उनके बर्तन में से वो प्लेट में डालता था जितना चाहिए उतना। दरेक जन बद्दू खाई जाए, डिश में एक दाणो ही छोड़े नहीं, ठीक है। तो प्लेट में जितना भी परोसते थे उतना सब कुछ खा लेते, एक दाना भी वो बिगाड़ते नहीं थे। तो ये तीनों पैराग्राफ में समझने वाली बात है। पहले पैराग्राफ में जर्मन देश की बात है कैसा है, और जर्मन देश के लोगों के लिए लेखक ने क्या सोच लिया था। उसके बाद उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस, जब वो हैम्बर्ग में जाते हैं, रेस्टोरेंट में देखते हैं, तो वहाँ एक कपल की बात है, वहाँ एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये तो एग्ज़ाम में भी आया था तुम्हारा कि युवान दंपति કેટલું ભોજન મંગાવ્યું? જરૂર પૂરતું, ઓકે। નેક્સ્ટ है उसके बाद का कि બીજા એક ટેબલ પર કોણ બેઠું હતું? તો કેટલીક વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ, તેમણે કેટલું ખાવાનું મંગાવ્યું કે એમના વાસણમાં, એટલે કે જે વેઇટર હતો એ પોતાના વાસણમાંથી એમને પીરસી જાય અને બધું ખાઈ જાય, એક પણ દાણો छोड़े नहीं, ओके। अब यहाँ पे ये रेस्टोरेंट का जो वो देखते हैं क्या माहौल है वहाँ का, वो बात है। अब आके के पैराग्राफ में जब वो खाना मंगवाते हैं उस टाइम की बात है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।